देश में इन दिनों सनातन धर्म को लेकर सियासत छिड़ी हुई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद बीजेपी इस मुद्दे को लेकर पूरे विपक्षी गठबंधन पर निशाना साध रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। मध्य प्रदेश में जनसभा के दौरान सनातन पर विवादित बयान देने वाले विपक्षी नेताओं पर पीएम मोदी ने करारा हमला बोला है। पीएम के इस बयान के बाद से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इंडी गठबंधन पर गंभीर आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा है वो आपको बताएं, उससे पहले पीएम मोदी का वह बयान देख लीजिए। एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है। दुनिया के मंचों पर ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गठबंधन गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है। और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जनसभा के दौरान सनातन पर विवादित बयान देने वाले विपक्षी नेताओं पर यह पीएम मोदी का जवाब था। पहली बार पीएम मोदी ने भरे मंच से विपक्षी गठबंधन के नेताओं को सनातन पर दिए गए बयान को लेकर जमकर क्लास लगाई है। पीएम ने साफ शब्दों में कहा कि गठबंधन के पास कोई नेता नहीं है। उन्होंने भारत की संस्कृति पर हमला करने के लिए एक छिपे हुए एजेंडे पर भी फैसला किया है। इंडी गठबंधन सनातन संस्कृति को खत्म करने का संकल्प लेकर आया है। वहीं पीएम मोदी के इस बयान के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंडी गठबंधन पर बड़ा आरोप लगा दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मुझे लगता है कि इस समय देश विश्व का नेतृत्व करने की ओर आगे बढ़ रहा है। 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनना सुनिश्चित है। कांग्रेस सहित उस की अगुवाई में जो तथाकथित रूप से विपक्षी गठबंधन बना है, वह गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले
देश का माहौल खराब करने का असफल प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार की बातें कभी दक्षिण भारत के कोई राजनीतिक दल के द्वारा कही जाती है, कभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश जी कहलवाने का काम करते हैं, कभी बिहार से, कभी दिल्ली से। यह अपमान देश सहन नहीं करेगा और किसी के कहने से सनातन ना तो कहीं से कमज़ोर पड़ सकता है और ना उसे कोई कमज़ोर कर सकता है। ये सनातन जो है आदि है, वर्तमान है और भविष्य है। सनातन पर विपक्षी नेताओं को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से जमकर लताड़ लगी है। बहरहाल आपकी इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।